नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, बहुत ट्रेडर्स मुझे आकर पूछते हैं कि सर कोई ऐसी स्ट्राइक रेट हो सकती है इंडेक्स के अंदर या स्पेसिफिकली निफ्टी के अंदर जो वीकली एक्सपायरीज में कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट्स दे सके। सो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का मतलब मेरे हिसाब से गुड स्ट्राइक रेट एज वेल एज अ गुड रिवॉर्ड टू रिस्क, ये होता है। तो अगर लेट्स से आपके पास एक डिसेंट स्ट्राइक रेट है, डिसेंट स्ट्राइक रेट से मेरा मतलब होता है अबव 60%, और उसके साथ इफ यू हैव अ डिसेंट रिवॉर्ड टू रिस्क से मेरा मतलब होता है 1:1 से हायर, तो दैट इज व्हेन यू आर अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। तो यही चीज मैं आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। दिस विल बी एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अ प्रॉपर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन इंडाइसिस। तो मेरा नाम वरुण है फिर से, और चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको web.quantsap.com पर लॉगिन करना है। तो सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं इसीलिए हमने हमारा वेब ऐप ओपन किया है, बट आप जो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर उस पर क्लिक करके आपके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी इस ऐप का मजा ले सकते हो। सो मोबाइल ऐप पर आप देखो तो इट्स अ प्रॉपर एप्लीकेशन जिसमें सारे टूल्स और सारे फीचर्स कंसिस्टेंट है। तो वेदर आप iOS पर हो, एंड्रॉइड पर हो या डेस्कटॉप पर हो, सारे फीचर्स सेम ही रहेंगे। तो अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स सारे टूल्स सेम है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो बाजार का सेंटिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये बताता हूं लोगों को कि अभी करंट बाजार में जहां पर इंप्लाइड वोलेटिलिटीज गिरे हुए हैं, सिंस वी हैड आवर बजट रिसेंटली, और बजट के बाद आपको दिख रहा है तो प्रीमियम्स जो है वो एकदम लोअर एंड पर है। तो सिंस प्रीमियम्स लोअर एंड पर है, उस केस में आपने ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो अगर आप सिंपल टेक्स्ट बुक का सहारा लो तो आपको कोई भी बंदा बोलेगा कि आपने जाकर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से इफ यू वांट अ कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट, उस केस में ऑप्शन राइटिंग करना इज ऑलवेज बेटर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में इनकेस अगर आप एक ट्रेड बनाते हो और बाजार कंसोलिडेट करने लगता है, टाइम डीके इज इन योर फेवर। सो थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनाना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। अभी ऑप्शन राइटिंग में द प्रॉब्लम इज यू हैव अ गुड स्ट्राइक रेट, लेकिन रिवॉर्ड टू रिस्क आप उतना अच्छा नहीं बना पाते हो। तो रिवॉर्ड टू रिस्क फिर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर एक स्ट्राइक रेट और रिवॉर्ड टू रिस्क के बीच का परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो बाजार का डायरेक्शन डिकोड करने के लिए मैं जाता हूं एनालाइज सेक्शन में, और एनालाइज सेक्शन में आपको देखिएगा पीसीआर के अंडर वी हैव वॉल पीसीआर हिस्टोरिकल। सो वॉल पीसीआर जिनको पता नहीं है, वॉल्यूम पीसीआर होता है, राइट। और वॉल्यूम पीसीआर एक नेगेटिवली कोरिलेटेड इंडिकेटर है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। जब हम नॉर्मल ओआई पीसीआर की बात करते हैं, नॉर्मल ओआई पीसीआर, सो ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो, ओआई पीसीआर बाजार के साथ हमेशा पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है। मतलब जब भी ओआई पीसीआर बढ़ता है, दैट मींस मोर पुट्स आर बीइंग ट्रेडेड देन कॉल्स। ठीक है, सो पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम है, और सिंस ओपन इंटरेस्ट को हम एक राइटर के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने को चूज करते हैं, इसीलिए आई विल से कि जब ओआईपीसीआर ऊपर जाता है, पुट्स में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, बाजार भी ऊपर जाएगा। अभी द प्रॉब्लम विथ रिगार्ड्स टू दिस इज के ओआईपीसीआर ठीक है, इट्स अ गुड इंडिकेटर, बट उसको हम एक राइटर के सिनेरियो से देखते हैं या राइटर की नजर से देखते हैं। एक ऑप्शन राइटर को ट्रेंडिंग बाजार की जरूरत नहीं होती है, वेरएज अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने जा रहे हो, और स्पेसिफिकली जब बाजार अभी कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग है, इस सिनेरियो में अगर आपको एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आपको आपका नजरिया बदलने की जरूरत है। तो आपका नजरिया बदलना मतलब बायर के पर्सपेक्टिव को कंसिडरेशन में लाना है। तो इसीलिए हमने वॉल्यूम पीसीआर को कंसिडर किया है, और वॉल्यूम पीसीआर का मतलब यह होता है वॉल्यूम का पुट कॉल रेशियो। तो अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है, दैट मींस पुट में वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल्स। अभी वॉल्यूम को आई डोंट थिंक बहुत लोगों को यह चीज पता है, बट वॉल्यूम को भी हम एक ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट द कंसेप्ट इज कि वॉल्यूम को हम हमेशा हेजिंग के लिए देखते हैं। तो अगर लेट्स से मैं कहता हूं पुट में वॉल्यूम ज्यादा है, तो दैट मींस पुट में हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है, या पुट में स्क्वायर ऑफ ज्यादा हो रहा है, राइटर ज्यादा स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। सिमिलरली
अगर वॉल्यूम पीसीआर गिर रहा है, दैट मींस कॉल्स में वॉल्यूम ज्यादा है, तो बाजार ऊपर जाने की चांसेस रहते हैं। सिंपल एज दैट। सो जब भी वॉल्यूम पीसीआर बढ़ता है तो बाजार नीचे गिरने के चांसेस होते हैं, जब भी वॉल्यूम पीसीआर गिरता है तभी बाजार ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो दैट इज द जनरल कंसेप्ट। सो बस इतना ही है कि ओआई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर आर ऑपोजिट, सिंस उनका पर्सपेक्टिव ऑपोजिट है, तो इसीलिए ये नेगेटिवली कोरिलेटेड रहते हैं। तो एक फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जो ओआई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर दोनों का होता है वो है कि वो हमेशा मीन रिवर्टिंग रहते हैं। तो जैसे अगर आप इस चार्ट में देखो तो जो येलो लाइन है वो निफ्टी का फ्यूचर्स प्राइस है, और जो ये ब्लू लाइन है ये वॉल्यूम पीसीआर का वैल्यू है। तो ये हिस्टोरिकल चार्ट है, पिछले कुछ महीनों का डेटा यहां पर प्लॉटेड है, और डेली बेसिस पे आपको दिख रहा है कि निफ्टी का प्राइस क्या था और उसके साथ साथ वॉल्यूम पीसीआर क्या था। तो यहां पर आपको एक चीज दिखेगी कि वॉल्यूम पीसीआर मीन रिवर्टिंग है, मतलब रेंज बाउंड होता है। तो अगर मैं यहां पर टॉप्स और बॉटम्स आइडेंटिफाई करूं वॉल्यूम पीसीआर के, तो कैन आई आइडेंटिफाई दोस ट्रेड्स? डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज अगर वॉल्यूम पीसीआर एक बॉटम बना रहा है और बॉटम से ऊपर आ रहा है, तो दैट मींस कि मार्केट वहां से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। अगर वॉल्यूम पीसीआर एक टॉप बना रहा है और टॉप बनाकर नीचे आ रहा है, दैट मींस मार्केट्स वहां से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो व्हाट वी हैव डन, जो ये इंडिकेटर के टर्निंग पॉइंट्स है ना, उन टर्निंग पॉइंट्स के बेसिस पर हमने कुछ सिग्नल्स ऐड किए हैं। तो ये क्वांटसैप के सिग्नेचर इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं, जो ग्रीन एरोज और रेड एरोज के हिसाब से हमने लगाए हुए हैं। तो ग्रीन एरोज मींस वहां पर बाजार का सेंटिमेंट बुलिश है, रेड एरोज मींस बाजार का सेंटिमेंट वहां पर बेरिश है। तो यहां पर अगर आप देखो तो कुछ रीसेंट सिग्नल्स देख लेते हैं। 12 ऑफ जून को एक बेरिश सिग्नल आया हुआ था कि यहां पर एक्सपेक्टेड था कि वॉल्यूम पीसीआर के हिसाब से बाजार गिरेगा, तो वॉल्यूम पीसीआर ऊपर जाने के चांसेस थे और बाजार के गिरने के चांसेस थे, तो इसीलिए इसने यहां पर एक बेरिश इंडिकेशन दिया है। मार्केट का प्राइस तभी चल रहा था 24,521, और उसके बाद जब उसने नेक्स्ट सिग्नल दिया 23 जुलाई को, तब बाजार का प्राइस चल रहा था 24,463। तो मतलब ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने को मिला है, नॉट क्वाइट 100 पॉइंट्स बट डिसेंट फॉल आपको यहां पर देखने को मिला है इस पर्टिकुलर टूल के साथ। ठीक है, करंटली आप देख रहे हो 23 को इट हैज प्रोड्यूस्ड अ बुलिश सिग्नल, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाजार यहां से बुलिश जाएगा। प्राइस चल रहा था 24,463, करंट प्राइस चल रहा है 24,408 रुपीज। तो देयर इज स्टिल अ चांस कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा एक बॉटम बनाकर। तो करंटली द सिग्नल इज नॉट करेक्ट, बट यहां से बाजार ऊपर जाने के चांसेस है बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर। ठीक है, तो ऐसे ये इंडिकेटर काम करता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंडिकेटर इज कि जो सिग्नल्स है वो एक दिन पहले आते हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होता है थोड़ा बहुत आफ्टर मार्केट एनालिसिस करने का, और उसके बेसिस पर आप नेक्स्ट डे जाकर एक्शन ले सकते हो। सो अगर हम अभी एक्शन की बात करें तो एक्शन क्या लेना है, तो मेरे हिसाब से एक्शन लेने का मतलब इज आपकी जो ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करना है, स्क्वायर ऑफ करना। तो मैं अभी वो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वीकली एक्सपायरीज में वी ऑल नो के नंबर ऑफ डेज कम होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज सिंस कम है, बाजार को मूव करने का टाइम नहीं मिलता। उसके अंदर बीच में देयर इज अ वीकेंड, तो टाइम डीके भी ज्यादा होता है, क्योंकि वीकेंड के दिन पर भी टाइम डीके इज देयर और बाकी दिनों पर भी टाइम डीके होता है। तो इस केस में आई वुड से कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाइए, बट बाइंग हेवी स्ट्रैटेजीज मत बनाइए, हमेशा थीटा वाले स्ट्रैटेजीज बनाने या थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज बनाने हैं। तो सिंपली जाइए ट्रेडिंग सेक्शन में, और ट्रेडिंग सेक्शन में आपको दिखेगा स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शंस आर्किटेक्ट। तो ये टूल आप सिंपली जाकर ओपन कर लो, और इसके अंदर आपको क्रेडिट स्प्रेड्स बनाने की जरूरत है। तो सिंपली बुलिश या बेरिश कोई भी आप डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो। सो टुडे इट वाज द मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। लेट्स से मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करता हूं, और सिंस वॉल्यूम पीसीआर ने रिसेंटली एक बुलिश सिग्नल दिया था, तो मैं कोई भी एक बुलिश स्ट्रैटेजी इसमें से चूज कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बुल पुट स्प्रेड क्रिएट करना है, बट मैं कस्टम स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करके आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस मैं एक बुलिश स्ट्रैटेजी बनाना जा रहा हूं और मुझे एक थीटा हेवी स्ट्रैटेजी बनानी है, थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी, तो मैं सबसे पहले एक पुट को सेल करूंगा। तो यहां पर मैं पुट लगा लेता हूं, ठीक है, पुट ऑप्शन।
और इसको मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में जाकर सेल करना चाहूंगा। ठीक है, नाउ दिस इज माय पे ऑफ, और आपको दिखेगा यहां पर नाम शॉर्ट पुट। ठीक है, तो ये मेरा एक बेरिश स्ट्रैटेजी हो गया है। अभी इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने जाऊंगा। क्यों मॉडिफाई क्यों करना है? बिकॉज अगर आप देखो ध्यान से, बाजार ऊपर गया तो मेरा पैसा बन रहा है, बट इन केस अगर बाजार नीचे गिरने लग गया या अचानक से अगर गैप डाउन हो गया तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अनडिफाइंड रिस्क्स। ठीक है, अनडिफाइंड रिस्क नहीं मतलब अनडिफाइंड लॉसेस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप लॉस ले सकते हो यहां पर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस लॉस को रोकना है। वी नीड टू कैप दिस, तो हमें इसको बस कैप करना है या हेज करना है। तो हेज कैसे करेंगे? तो सिंपली आएंगे यहां पर, ऐड करेंगे एक लेग और एक स्लाइटली ओटीएम पुट मैं जाकर ऐड कर लेता हूं। तो ओटीएम पुट अगर मैं लगाने जाऊं यहां पर, तो लेट्स टेक 24,400 का बाजार चल रहा है, 24,300 का पुट ऐड करके देख लेते हैं। 24,300 का पुट ऐड करके देख लेते हैं। 300 या उससे अगर मैं थोड़ा और ओटीएम जाऊं, राइट, थोड़ा और ओटीएम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हो। यहां पर देखिए, तो क्या किया मैंने, 24,400 का पुट मैंने सेल किया है और 24,300 का पुट मैंने बाय किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, अगर बाजार वही का वही एक्सपायर हुआ, जैसे अभी करंट लेवल पे अगर बाजार एक्सपायर हुआ, तो आप देखोगे आई एम अर्निंग अराउंड 951 रुपीज। तो बाजार अगर यहां का यहां एक्सपायर होता है, 951 रुपीज का मुझे मुनाफा हो रहा है। बाजार अगर यहां से ऊपर जाता है तो भी मुझे 951 रुपीज मिलेंगे। इन केस अगर गलती से बाजार नीचे गिर जाता है तो उस केस में माय मैक्सिमम लॉस इज अराउंड 1500 रुपीज। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी मिल रहा है। अभी एक छोटा सा मैं इसमें एडजस्टमेंट करना चाहूंगा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो ग्रीन लेवल है या ग्रीन पैच है और ये जो रेड पैच है, इसमें डिफरेंस है। सो ग्रीन पैच मुझे चाहिए कि बड़ा हो, रेड पैच छोटा हो। मतलब प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट मुझे चाहिए कि हमेशा ज्यादा होना चाहिए, अदर देन मैक्स लॉस। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो जो आपने पुट ऑप्शन सेल किया है उसको एक स्ट्राइक इन द मनी लेकर जाइए। एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक आप इन द मनी जा सकते हो, एंड दैट माइट गिव यू बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि दिस इज डिसेंट, बट थोड़ा सा और इसे चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से मैं हेज वाला जो लेग है उसे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूं आगे। राइट, हेज वाला लेग अगर मैं थोड़ा सा आगे ले लूं, वुड दिस बी ग्रेट? हाँ, तो मैंने क्या किया है, एट द मनी पुट जाकर बाय किया और 2 स्ट्राइक्स इन द मनी पुट जाकर सेल किया। तो उस केस में अगर आप ध्यान से रिवॉर्ड टू रिस्क देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अराउंड 1297 या 1300 और मैक्सिमम लॉस इज 1230 रुपीज। तो अभी अगर आप मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क देखो तो द रिवॉर्ड टू रिस्क इज 1:1। ठीक है, तो ये चीज आप जाकर कर सकते हो। मैं जनरली ट्राई करता हूं कि एट द मनी ऑप्शन के पास स्टिक करूं, थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन के पास नहीं जाऊं। तो दैट इज ऑल्सो फाइन कि अगर मैं एक हाथ स्ट्राइक एट द मनी करूं तो दिस इज ऑल्सो फाइन, राइट। एक हाथ स्ट्राइक एट द मनी और एट द मनी से फिर ओटीएम कर सकते हो, बिकॉज इट गिव्स यू अ डिसेंट स्ट्राइक रेट बेस्ड ऑन दिस। सो ये स्ट्रैटेजी मैं चूज करूंगा, बिकॉज बाजार अगर वहीं का भी एक्सपायर होता है तो भी आई एम मेकिंग डिसेंट मनी, राइट। एकदम ज्यादा पैसा नहीं बना रहा हूं, बट द गोल इज कंसिस्टेंट इनकम एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स, जो मुझे ये स्ट्रैटेजी बनाकर दे सकती है। और हमने देखा कि वॉल पीसीआर ऑलरेडी हैज अ गुड स्ट्राइक रेट, तो वॉल पीसीआर के साथ अगर आप ये स्ट्रैटेजी बनाओ तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ओन ट्रेडिंग जर्नी। सो सिंपली अगर एक बार मैं रिकैप करने जाऊं टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर कंसिस्टेंट रिटर्न्स, तो देयर इज नो बेस्ट स्ट्रैटेजी एज सच, बट आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू नीड 2 थिंग्स, अ बैलेंस बिटवीन रिवॉर्ड टू रिस्क एंड स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो अभी करंट बाजार में वो चीज कैसे कर सकते हैं? तो करंट बाजार में आपको कोई एक थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, एंड सिंस बाजार डायरेक्शनल चल रहा है तो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने ये चीज की हुई है, एंड डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए वी आर यूजिंग वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो, जो क्वांटसैप का सिग्नेचर इंडिकेटर है, एंड इट इज अ क्वांटसैप स्पेसिफिक इंडिकेटर, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट सिग्नल्स देता है बेस्ड ऑन व्हाट द मार्केट इंडिकेशन इज। तो मेरा नाम वरुण है फिर से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विथ मी। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।